So, hi traders, welcome back to the लास्ट डे ऑफ द वीक। आज एनएफपी है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि हमने जो मोमेंटम किया था उसके बाद हम एक साइडवेज रेंज में अभी। तो कल मैंने आपको बताया था ये वाली वीडियो अगर आपने मेरी देखी होगी कि मैं क्या चाहता हूँ कि प्राइस यहाँ पे जब ये अपसाइड आ रहा था मैंने बताया था कि व्हाट आई वांट इज़ कि मैं एक रिजेक्शन पे यहाँ पे शॉर्ट करना चाहता हूँ इस लो के तक। तो आप देखो तो ये पूरा टारगेट अचीव हुआ है ऑलमोस्ट 550 पिप का। बट मैंने यहाँ दो ट्राई यहीं ले लिए थे तो मैंने ट्रेड नहीं लिया इस वाले में। थोड़ा लगा रिग्रेट हुआ कि ले लेना चाहिए था क्योंकि यही था, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप था ये। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे एक टाइप से ट्रेंड लाइन अभी ब्रेक ब्रेक हुई है मॉर्निंग में। बट मैंने एक चीज़ और लिखी थी इसमें, अगर आप मेरे कम्युनिटी पोस्ट में देखोगे ये मैंने कल ये लिखा था ना कि सुबह उठना वर्थ हो सकता है क्योंकि मैंने बताया था आपको डेली पे यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना है। आपको दिख रही है डेली की रिजेक्शन कैंडल एंड उसी के अंदर प्राइस ट्रेड कर रहा है। प्लस अगर एनएफपी का व्यू आज हम देखें ना, आज एनएफपी नेगेटिव आने वाली है। मतलब जो भी मैं ये आर्टिकल्स वगैरह पढ़ रहा हूँ उसमें लिखा है कि प्रीवियस जो मंथ थी उसमें अराउंड 57 कुछ ऐसे थाउजेंड की जॉब्स थी, तो वो 80,000 कुछ ऐसे आने वाली, काफ़ी पॉजिटिव आने वाली मतलब। तो एनएफपी थोड़ा एक नेगेटिव पुश डाउन कर सकता है बट वो अपने चार्ट को अपने को पहले पता लग जाएगा कि एनएफपी से पहले प्राइस सस्टेन का कर रहा है। वो मैं क्या चाहता था कि एनएफपी से पहले ना प्राइस थोड़ा मूव कर जाए अपसाइड के लिए। मैं क्या चाहता था जैसे यहाँ ओपन हुआ है ना, ओपन करते साथ ही ऐसे करके ये जो था ना, ये डेली लोकल का ये बना है। प्लस यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप जो थोड़ा टैप ही हुआ था बट पूरा फिल नहीं हुआ था। तो इसको फिल करके ये एक डेली का इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है, इसको टैप करके बाइंग मोमेंटम देता तो मैं यहाँ से लॉन्ग करता क्योंकि मैं उठा था। जब ये बाइंग कैंडल बनी ना, यहाँ कहीं प्राइस जा रहा था तो फिर मैं वापस हो गया। फिर तो ऑलमोस्ट मैं कितने बजे से देख रहा था मार्केट को, ऑलमोस्ट 3 घंटा तो नहीं, मैं 2 घंटा, बीच में मैंने 1 घंटा ऑफ ले लिया था क्योंकि जब यहाँ मार्केट साइडवेज हो गया था ना तो मेरे को समझ गया कि 5:30 के अराउंड उठूंगा क्योंकि एशियन सेशन ओपन होता है। तो बट उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो देन मैं वापस हो गया। तो अभी हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, देखो एनएफपी नेगेटिव आएगी तो देखना पड़ेगा कि प्राइस कर कर क्या सकता है क्योंकि अ, देखो पूरा मोमेंटम तो बाइंग का ही दिख रहा है अभी, ठीक है। प्लस क्योंकि अगर कल के जो डेली हाई एंड डेली लो के बीच में ही प्राइस ट्रेड कर रहा है अभी। एंड अगर अभी आप देखो अभी धीरे धीरे करके प्राइस जा रहा है ऊपर ये हाई के लिए। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आज मे बी कंटिन्यूशन है क्योंकि नेक्स्ट वीक एनएफ वो भी है सीपीआई तो काफ़ी ज़्यादा की है। तो मेरा कंसर्न ये है कि प्राइस अगर नेगेटिव मोमेंटम आता है तो प्राइस क्या यहाँ पे ये जो डेली हाई ये स्वीप करके डाउन साइड आता है क्या यहाँ तक के लिए, या इवन उसके लोअर तक आता है। क्योंकि अगर आप ये देखो ना, ये वाला सबसे लोएस्ट लो एंड ये हाईएस्ट है तो उसके काफ़ी प्रीमियम में स्टे कर रहा है प्राइस। तो हो सकता है एनएफपी में एक ट्रैप करके इट कैन कम डाउन टू एटलीस्ट सम 50% लेवल या कुछ ऐसे मिड का लेवल। एंड देन वहाँ से नेक्स्ट वीक का प्राइस एक्शन बन सकता है अपसाइड का क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम कर गया एंड एक पुल बैक पेंडिंग है गोल्ड में। तो वही मैं एक्सपेक्ट करूँगा अगर एनएफपी नेगेटिव आएगी तो गोल्ड पहले उसके लिए रेडी हो रहा है क्योंकि अगर बुलिश होना होता है ना तो वो यहाँ पे ये लो प्रीवियस डे लो लेके यहाँ पे टैप करके मतलब अपसाइड चल जाता है ऑलमोस्ट यहाँ से कितना 500 पे ऑलरेडी अप मूव कर देता है। अभी देखे तो ऑलमोस्ट कितना 350-400 पे मूव कर चुका है। तो थोड़ा कंसर्न है कि एनएफपी से पहले सस्टेन कहाँ करता है ये गोल्ड। तो मेरे को थोड़ा डाउटफुल भी लग रहा है क्योंकि ओवरऑल प्राइस एक्शन बुलिश है लेकिन न्यूज़ नेगेटिव आने वाली। तो मेरे को स्टिल आई वांट टू वेट के हो सकता है प्राइस यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो यहाँ पे जो रिटेल ट्रेडर्स एंटर कर रहे होंगे ये एंट्री पे, इनको फेल करके एक बार यहाँ तक भी आ जाए एंड देन यहाँ से अपसाइड जाए, देन फिर एनएफपी देन ट्रिकी हो जाएगी क्योंकि ओवरऑल प्राइस एक्शन बाइंग का है। उससे पहले नीचे आ गया है, स्वीप हो चुका है नीचे, तो बाइंग में जा सकते हैं फिर। तो मेरे को जस्ट देखना है कि प्राइस सस्टेन क्या करता है। बट क्योंकि ये डेली इनसाइड कैंडल में ट्रेड कर रहा है अभी, तो अभी के लिए कोई प्राइस एक्शन नहीं है अभी के लिए अनलेस एनएफपी में ऐसा हो सकता है क्योंकि अगर डेली कैंडल के बीच में रहा तो इट कैन बी लाइक ऐसा ट्रैप। अगर सोचो एनएफपी के टाइम ऐसे रहे, एनएफपी में नेगेटिव न्यूज़ आएगा और यहाँ से इसको वापस अपसाइड खींच लेंगे, मतलब एनएफपी विल बी लाइक मैनिपुलेशन एक टाइप से, ऐसा समझ सकते हो आप। तो वो देखना है मेरे को प्राइस सस्टेन का करता है एनएफपी से पहले। तो आज कोई ट्रेड नहीं लेंगे, आज मोस्ट लाइकली नहीं हो पाएगा ट्रेड क्योंकि अ, कुछ लेवल है नहीं। क्योंकि यहाँ पे मैं शॉर्ट करने के नहीं बैठने चाहूँगा क्योंकि एनएफपी तक ही पहुँचेगा यहाँ पे प्राइस। एंड अगर साइडवेज हो गया तो एक बड़ी कैंडल बनी तो उससे स्टॉप लॉस बड़ा मतलब बन जाएगा। तो एल सी वेट करते हैं, कल का ट्रेड ही था जो अपन ये ले सकते थे एंड ये जो रैली थी इसमें पकड़ सकते थे। तो मेरी गलती थी, मैं कैपिटलाइज नहीं कर पाया।
तो देखना है मेरे को प्राइस सस्टेन का करता है तो मैं आपको अपडेट करूँगा जैसा भी जहाँ भी प्राइस सस्टेन करता है। बिटकॉइन में मैंने आपको बताया था कोई भी अगर लिक्विडिटी फ्लश आएगा, वो यहाँ पे आया लिक्विडिटी फ्लश, देन उसके बाद अपसाइड चला गया। बट अगर आप देखो ना, बिटकॉइन तो साइडवेज है, बट यहाँ पे ना एक डेली, ये भी ना डेली कैंडल के अंदर रेंज कर रहा था। देखो ये वेनसडे वाली, कल थर्सडे पूरा वेनस मतलब कल थर्सडे को इसने सॉरी प्रीवियस डे वेनसडे का लो तो निकाला, लेकिन जो कल की कैंडल थी मतलब आज की सुबह की, वो भी इनसाइड कैंडल बन रही। तो आई थिंक सो ये फिर से एक बार ये लो ब्रीच करने आएगा, ये वाला लो यहाँ तक आ सकता है। कितना दूर है, बोले 600-700 पॉइंट होगा, नहीं 300 पॉइंट है, यहाँ तक आ सकता है। तो देखना पड़ेगा, यहाँ पे इक्वल हाइज पड़े हैं अपसाइड के लिए, तो देखना पड़ेगा आता है नहीं आता है, क्योंकि बिटकॉइन में कुछ खास प्रोजेक्शन है नहीं मेरे हिसाब से अभी, जब तक कोई क्लियर मोमेंटम नहीं आता है। तो मेरे को गोल्ड में इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जिस हिसाब से दिख रहा है ये नेगेटिव प्राइस एक्शन दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, क्योंकि प्राइस पहले एनएफपी से पहले यहाँ कहीं मूव कर रहा है, एंड न्यूज़ भी नेगेटिव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। बाकी अगर यहीं से पहले फॉल करता है देन मैं अब कुछ अपडेट करूँगा प्लान, देन फिर मैं बाइंग का प्लान सोचूँ। बट अगर सबसे बेस्ट सिनेरियो टू बी ऑनेस्ट तो क्या होगा, अगर प्राइस यहीं कहीं सस्टेन करता है, चांसेस मुश्किल है क्योंकि मोमेंटम दे रहा है। अगर यहीं कहीं सस्टेन होगा तो एनएफपी में एक मैनिपुलेशन करके एंड देन यहाँ से खींच सकते हैं प्राइस को, वो बेस्ट प्राइस एक्शन होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि अर्ली बायर्स भी यहाँ पे सारे आउट हो जाएंगे, प्रीवियस डे लो भी है, या फेयर वैल्यू गैप भी है, तो काफ़ी सारी कॉन्फ्लुएंसेस हो जाएंगे। तो ठीक है, जो भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ, थोड़ा लेट करूँगा, तीन कितने 6 बजे है ना एनएफपी आई गेस, तो 4:30 बजे के अराउंड मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो, तो उस टाइम तक आई गेस प्राइस एक्शन शुड भी क्लियर, 1 डेढ़ घंटे तक पहले पता लग जाएगा प्राइस का सस्टेन करेगा। तो ठीक है, जो होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ अराउंड शाम में। ट्रेड तो मुश्किल ही कर पाऊँ आज, अगर बहुत बड़ी कैंडल भी एनएफपी के बाद जरूर ट्रेड लेंगे। एन ट्रेड की पॉसिबिलिटी कब होगी, देखो यहाँ पे अगर नेगेटिव न्यूज़ आई तो बहुत बड़ी कैंडल बनेगी, मतलब एंड देन उसमें यहाँ कहीं एंटर करना विल बी ट्रिकी। यहाँ पे अगर प्राइस सस्टेन करता है एंड एनएफपी ने मैनिपुलेटिव मूव यहाँ का मारता है, तो ये अपना लेवल तो है ही, देन यहाँ से बाइंग उठाएंगे, तो वो ज़्यादा क्लियर रहेगा अपने लिए। तो बेस्ट केस है अगर मिड में स्टे करता है एंड एनएफपी में यहाँ पे मैनिपुलेट करता है एंड देन ऐसा मूव देता है, तो देन इट विल बी अ वेरी गुड ट्रेड, क्योंकि सब कुछ हो जाएगा ना जो अपना बाइंग का सेटअप भी था। तो देखते हैं जहाँ भी सस्टेन करता है उस हिसाब से मैं आपको प्लान अपडेट करता हूँ अपना। तो ठीक है, मिलते इवनिंग तक मिलता हूँ, मैं आपको अपडेट करूँगा। सो गोल्ड में तो काफ़ी ज़्यादा मूव आ गया है, मतलब मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मेरे को लगा गोल्ड यहीं साइडवेज हो जाएगा, यहीं कहीं पे जहाँ पे मैंने रिकॉर्ड करा था ना, बट प्राइस ना ड्रिफ्ट कर रहा है। अगर आप देखो ना, ये 1 आवर पे भी इसने फिर वैल्यू गैप्स बनाए हैं। तो मेरा अभी एक कंसर्न ये है कि मैंने बोला था कि डिपेंड करेगा कि अगर यहीं स्टे करता है तो नेगेटिव पे यहाँ से देन हम बाइंग उठाएंगे, बट क्या प्राइस अब यहाँ से गिर सकता है, थोड़ा डाउटफुल है, क्योंकि अगर आप ओपनिंग प्राइस से देखो ना, रफली 600-650 पिप दूर है, एंड जो नेक्स्ट हाई बढ़ा है ना, वो ऑलमोस्ट कुछ नहीं तो ऑलमोस्ट 700-750 पिप और पड़ा है। तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस धीरे धीरे करके अपसाइड ड्रिफ्ट हो जाएगा? देयर चांसेस तो हैं, काफ़ी हाई चांसेस है कि ऐसा हो सकता है। तो मेरे को थोड़ा ऐसा लग रहा है कि क्योंकि अभी प्राइस मूव कर रहा है ना, एंड ये लिक्विडिटी अभी हिट करेगा, तो अभी तो ये सेलिंग में नहीं आने वाला। तो आई थिंक सो व्हाट वी कैन डू इज़ के ये ऐसा कुछ करके रिजेक्शन आने दो ना, पुल बैक पे मे बी वी शुड टेक अ लॉन्ग ट्रेड मेरे हिसाब से। टू बी ऑनेस्ट कुछ नहीं पता अभी 1 आवर कितनी देर में, हाँ ये जो नेक्स्ट 15 मिनट ये वाली कैंडल है, अगर ये थोड़ी नीचे यहाँ कहीं क्लोज करती है ना, और जो ये लंदन सेशन वाली है, मैं वो 1 आवर के फेयर वैल्यू गैप पे यहाँ से लॉन्ग करूँगा एक, एंड मेरे को लगता है आई थिंक सो जिस हिसाब से प्राइस पुल हो रहा है, ये लिक्विडिटी तो लेट हंट होनी चाहिए थी, 12 बजे अभी तो आई थिंक सो वी आर गोइंग एट लीस्ट हियर, मेरे को ऐसा लग रहा है ये हाई के लिए जा रहे हैं हम पहली, मैं दिखाता हूँ। ये हाई के लिए, ये मैं मार्क कर देता हूँ। आई थिंक सो हम ये हाई तक पहुँचने का ट्राई करेंगे बिफोर एनएफ, मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लग रहा है हम ड्रिफ्ट करते जाएंगे अप साइड के लिए। तो लंदन सेशन ओपन होने दो, आई थिंक सो वी हैव टू स्विच दी बाइस मेरे हिसाब से। यहाँ तो मिस हो गया अपना बाइंग का, यहाँ पे थोड़ा सा टैप करके, बट आई थिंक सो जैसा प्राइस ड्रिफ्ट हो रहा है कुछ तो गड़बड़ है। तो वेट करते हैं, आप देख रहे हो आपको 15 मिनट का एक छोटा फेयर वैल्यू गैप है, 1 आवर पे काफ़ी बड़ा है। प्लस डिपेंड करेगा, अगर ये जो दिख रही है आपको 1 आवर की कैंडल, अगर ये थोड़ी रिट्रेस कर जाती है ना, और तो नेक्स्ट 1 आवर की कैंडल यहाँ पे कुछ भी फॉर्म करती है ना स्ट्रक्चर, लॉन्ग उठा लेंगे यहाँ से। कुछ ऐसा 1 आवर का कहाँ पे,
हाँ 1 आवर का भी लो यही है ना, तो ऐसा कुछ ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए, फिर ना थोड़ा रिट्रेसमेंट में फिर थोड़ा ऊपर से देखना पड़ेगा। बट आई थिंक सो थोड़ा बाइंग का देख सकते हैं, ऐसा कुछ का स्टॉप लॉस रख सकते हैं ये लो का। ये लो पे, यस ये 15 मिनट कैंडल की लो तो है ना, लो ओपन, आई थिंक सो डेविल्स मार्क भी यहाँ पे। तो देखते हैं ये दो एरियाज पे ना, देखते हैं अभी लंदन सेशन में क्या बनता है। आई थिंक सो ड्रिफ्ट करेगा प्राइस, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी 6 घंटे हैं, 6 घंटे हैं, 6 घंटे में प्राइस यहाँ पे पहले ही पहुँच जाएगा। देखते हैं, थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं प्राइस को। 6 घंटे में 780, 780 नहीं तो यहाँ तक तो पहुँच ही सकता है। तो ठीक है, देखते हैं इसका ना, एंड देन फिर हम एनएफपी में, वरना फिर एनएफपी में ट्रेड लेंगे अगर अभी नहीं लेंगे। एनएफपी में फिर हम ऐसा कुछ कैच कर सकते हैं। तो देखते हैं, ड्रिफ्ट हो रहा है, विल हैप्पीली सिट इन दी बाइस। तो मैं बताता हूँ आपको लंदन में थोड़ा 1 1:30 2 बजे के आसपास अगर कुछ यहाँ सेटअप बनता है बाइंग का, रिस्की बनेगा बट आई थिंक सो वर्थ इट रहेगा। तो देखता हूँ, मैं अपडेट करता हूँ आपको। सो गोल्ड मैंने आपको बताया था मैं यहाँ कहीं से लॉन्ग में इंटरेस्टेड हूँ। आप मेरी एंट्री देख सकते हैं यहाँ पे 100 पे निकाल पाया, क्योंकि मैं बताता हूँ रीज़न क्या था। यहाँ पे आप देख सकते हो 4289 के आसपास की एंट्री थी। मैंने आपको बताया था कि मैं ये जो पुल बैक आ रहा है, मैं यहाँ पे एक 1 आवर के फेयर वैली गैप तक चाहता हूँ यहाँ पे आए। तो बट नहीं आया, प्राइस नहीं, क्या किया यहाँ पे 1 मिनट और 5 मिनट में ना स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। तो मैंने इस कैंडल पे जब ये यहाँ पे ये रीबैलेंस तो नहीं, बट ये जब इसने हाई के ऊपर क्लोज करा मैंने एंट्री कर दी। मतलब अनलकी ये सीन हो गया मेरे पास कि यहाँ पे ये जो बिग बाइंग कैंडल बनी ना, मैंने इसका जो अपना एसएल था ना ये लो पे रख दिया था 4300 पे। 4300 कहाँ पे है, यहाँ पे, ये बिल्कुल इस हाई के ऊपर रख दिया था। तो मेरे को 100 पिप निकले, वरना 250 पिप का ट्रेड था। 250 नहीं तो नहीं, एटलीस्ट 200 पिप लेके मैं निकल सकता था यहाँ पे। तो ये थोड़ी गलती होगी। बाकी एनएफपी का व्यू डिस्कस करते हैं। हाँ, एनएफपी का मेरा व्यू एक है कि आई थिंक सो एनएफपी स्लाइट पॉजिटिव आने वाली है। तो एनएफपी में बहुत ज़्यादा बड़ा मूव नहीं आ रहा मेरे हिसाब से, जो मेरे को लगता है। मैं रीज़न बताता हूँ। ठीक है, यहाँ आपको आपको लेवल दिख रहा होगा कि यहाँ तक भी एब्सोल्युटली गिर सकता है, बट मेरा रीज़न ये है कि प्राइस यहाँ से गिरेगा क्यों, क्योंकि अगर आप देखो ना अब ये बहुत ज़्यादा इस हाई के आसपास आ चुका है। तो मोस्ट लाइकली मेरे को ऐसा लग रहा है एनएफपी में एक रिट्रेसमेंट आ सकती है, एंड बहुत बड़ी नेगेटिव कैंडल नहीं बनेगी मेरे हिसाब से। अगर आपको ये फिब मार्क करोगे ना, तो 50% के नीचे मेरे को ये वाले लोज दिख रहे हैं आपको, ये वाले। आई थिंक सो इस यहाँ तक विक कर सकता है मेरे हिसाब से, मेरे को ऐसा लग रहा है एनएफपी में। क्योंकि अगर आप देखो ना एनएफपी में अगर तो ये पूरा गिर जाएगा तो 1000 पिप के आसपास का ट्रेड बन जाएगा ये। क्योंकि एनएफपी में ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ, तो देन छुट्टी कर देंगे आज की दिन, मंडे देखेंगे। बट मेरा क्या है, आई थिंक सो एक सॉफ्ट एनएफपी आएगी, सबको लगेगा कि बड़ा मूव आएगा, एंड नहीं, स्लाइट मूव आएगा ऐसा, एंड देन यहाँ से बाउंस करेगा प्राइस मेरे हिसाब से। क्योंकि इतना इजी ये सेटअप नहीं देने वाला सेलिंग का, मेरे को ऐसा लग रहा है। क्योंकि नेक्स्ट वीक सीपीआई भी है, तो सीपीआई में हम सोच सकते हैं कि सीपीआई ज़्यादा मेजर न्यूज़ है, क्योंकि इन्फ्लेशन डेटा वगैरह बहुत चीज़ें आने वाली उसमें। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एक सॉफ्ट एनएफपी आएगी, नेगेटिव आएगी बट सॉफ्ट एनएफपी आएगी कंपेयर टू मूव, एंड हम पुल बैक पे उसको बाइंग उठाएंगे एटलीस्ट 4270 के आसपास के लेवल के आसपास से। मतलब ये देख लो, ओटी लेवल देख लो या 50% लेवल देख लो, डिपेंड ऑन दी विक कहाँ तक मारता है। तो ये है मेरा गोल्ड का प्लान, एनएफपी का मेरा व्यू, एंड टारगेट मेरा एनएफपी के लिए ये है 4382 का लेवल अपसाइड के लिए। अब उससे पहले मूव कर जाता है तो देन आई डोंट नो कि मतलब प्राइस यहाँ तक चला जाए। अभी कितना, 2 घंटे है ना अभी एनएफपी को, ऑलमोस्ट 700 पे मूव कर सकता है, बड़ी बड़ी कैंडलें मार दे तो देन अपनी चेंज कर लेंगे, देन फिर हम सेलिंग के लिए बैठेंगे, ऐसा कुछ यहाँ तक के लिए। बट आई थिंक सो प्राइस माइट रिट्रेस, थोड़ा ऐसा झटका दे सकता है, देन बाउंस ले सकता है। तो ये एनएफपी का। बाकी संडे को मैं वीडियो अपलोड करूँगा वीकली एनालिसिस, उसमें डिस्कस करेंगे इस वीक क्या क्या गलतियाँ हुई हैं। तो ठीक है, एनएफपी का मैंने बता दिया। बिटकॉइन साइडवेज है तो मैं उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। क्योंकि अगर आप देखो अभी देखो इसमें रैली आ गई अपसाइड की भी इसमें, तो आई थिंक सो ये भी थोड़ा हिट लेगा, लेकिन बाउंस कर सकता है यूएस सेशन में फिर, क्योंकि 1 घंटे पहले एनएफपी। तो ठीक है, जो होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ, कम्युनिटी पोस्ट में अपडेटेड रहना वहाँ पे। तो ठीक है, मिलते हैं अब परसों संडे को मिलेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में जब भी अपलोड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।